फैक्टर्स तो समझ लिए, लेकिन अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी के? हाँ, देखिए लेवल तो 23,800 के नीचे, जब आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि अगर 23,800 को हम निर्णायक रूप से तोड़ते हैं और उसके नीचे अगर हम बंद होने के संकेत देते हैं तो सीधा यहाँ मैंने कहा बहुत दूर सपोर्ट है। और अगर आपको याद हो तो बताया था 23,500, 23,300, 23,550 ये रेंज है जिसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो 23,550 डन। अब बचे हुए समय के लिए 23,300, 23,465 की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में एंटर कर भी चुके हैं हम। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 53,425, 53,700 ये आखिरी सपोर्ट है। इस रेंज के आसपास हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, शायद 23,700 के आसपास आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। 53,700 माफ़ कीजिएगा, हाँ 53,700 आ भी चुके हैं। तो ये है इस रेंज में अब सपोर्ट है। रिकवरी अगर मिलती है तो 23,750, 23,825 आपके लिए सप्लाई जोन होगा। बैंक निफ्टी के लिए 54,350, 54,550 ऊपरी रेंज मानकर चलें, ये आपके लिए है। बाजार जहाँ तक सवाल है लेवल का, क्लोजिंग बेसिस पे ऑलरेडी खतरे के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे ही बंद होगा, ये संकेत साफ दिख रहे हैं। और ऐसे में 24,800 के नीचे और 54,100 के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खराब ही हैं। सो खराब क्लोजिंग तो आपकी हो ही रही है। अब इसमें क्या मतलब, आप नया देख लेंगे, खराब ही है। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी अगर और आपको देखना है तो मेरे ख्याल से अगर 23,300 के नीचे बंद होने पर और फ्रेश कमजोरी बनेगी और 53,700 के नीचे बंद होने पर और फ्रेश कमजोरी बनेगी। लेकिन देखना चाहिए, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। कुल मिला के बात सिंपल सी ये है कि इस तरह के मार्केट में लेवल मायने नहीं रखते हैं। अच्छी बात यह कि पिछले गुरुवार से लेकर शुक्रवार बार बार हमने कहा कि मार्केट में अनकंफर्टेबल फीलिंग है। प्लस डेटा भी आपके सामने परसों भी रखे हमने कि किस तरह से अप्रैल के पहले आखिरी दोनों हफ्तों में किस तरह से ऊपर में 24,400 को पार करने में मुश्किल आ रही है, 24,300, 400। सो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बाजार का टॉप नहीं पकड़ा, टॉप में भी हमने 26,200, 26,400 में साफ बेचने की राय दी थी। बॉटम जब बना, बॉटम में पूरी राय दी। और आजकल कई बार लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट टॉप और बॉटम जो बनते हैं बीच बीच में, कई बार जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको दोनों तरह का चाहिए। तब भी हमारी राय बहुत क्लियर थी कि अगर आप 24,300, 24,400 के आसपास आते हैं तो वो रेंज खरीदारी करने की नहीं, प्रॉफिट बुकिंग की है। माउंट एवरेस्ट क्यों है 24,350, 24,600, वो भी आपके सामने पूरा रखा। आप देखिए वहाँ से नीचे आता दिखा है। अब कल हम आपके सामने रिसर्च रखेंगे उन लेवल्स की जो नीचे में कहाँ मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऐसे कौन से लेवल से जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ गैप छोड़ आए थे और उस गैप को भरने के लिए अब वो कहाँ तक गिर सकते हैं, वहाँ से रिकवरी के आसार कहाँ बन सकते हैं। तो आजकल हमने बहुत क्रिस्टल क्लियर रिसर्च बना रखी है। हम काउंटर रिसर्च देने की कोशिश करते हैं। मजबूत बाजार में कहाँ पर आपको हल्का होना चाहिए, कमज़ोर बाजार में कहाँ पर आपको नहीं डरना चाहिए। और टचवुड अभी तक चीज़ें ठीक चल रही है। पिछले फ्राइडे पर जो अनकंफर्टेबल फीलिंग से एक बिकवाली की राय सोमवार को भी दी, वहाँ से आप देखिए 2-3 दिन में नो डाउट हमें नहीं पता था इतना तेज़ी से घटेगा। और घटने का कारण ये होगा कि डॉलर को लेकर, कच्चे तेल को लेकर चिंताएं देश में बढ़ जाएगी, ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपको कुछ कुछ डेटा ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल विक्स आपको बता रहा है कि 100 DMA के आसपास आकर वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस दिखा रहा था कि जैसे 1430 को तोड़ेगा रिलायंस, ये कल्प्रिट बनेगा। और आप देखिए रिलायंस का हाल कैसा बुरा हो गया है। और रिलायंस में अगर आप देखें तो बिल्कुल सही सटीक आपको राय दी कि जैसे 1430 टूटेगा ये पानी नहीं मांगेगा, इसकी बैंड बच जाने वाली है। तो आज देखिए रिलायंस ने कल भी 3.5% रिलायंस टूटा है, आज फिर से कमज़ोर है। सबसे बड़ा योगदान तो निफ्टी में गिरावट का इसी का आ रहा है। क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं इसके बारे में आपसे पूछने भी वाली थी कि जिस तरह से टूटा 1430, 1435 स्टॉक इन साइट में हम लगातार इस लेवल पर हार्प अपॉन कर रहे थे, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल था। और देखिए वहां से जो ब्रेकडाउन देखने को मिला, अब आप देखिए कि सीधा एक तरफा गिरावट दिखी। कल हमने इससे 1400 के नीचे टूटकर बंद होते हुए देखा और उसके बाद आज भी देखिए यहाँ पर लगातार प्रेशर के साथ ही हम देख रहे हैं गिरावट जारी है। आप भी जरा देखिए कि आपको स्टॉक इन साइट के माध्यम से क्या सलाह दी गई थी। अगर 1430 के नीचे बंद होकर फिर से कमजोरी के संकेत देता है तो हम बोलेंगे भाई हो गया, रिलायंस की जितनी तेजी होनी थी 5-6 दिनों में 10% दौड़ लिया, अपनी लाइफ का बढ़िया काम ये कर लिया, अब ये आराम करेगा। वो कुंभकर्ण की तरह है, 6 महीने में एक बार उठता है, खाया पिया वापस सो जाता है। मार्च और अप्रैल 2 महीनों में रिलायंस 7 बार 1430 से 1437 रेंज में पहुंचा, लेकिन एक भी बार 1430 के ऊपर बंद नहीं हुआ है। 1430 के नीचे अगर आज फिर से बंद होने लगता है तो समझ लीजिए रिलायंस ने आपका साथ छोड़ दिया। जो पिछले 5-6 दिनों में रिलायंस ने 10% की बड़ी मूव दिखाई थी, जिससे निफ्टी आपका यहाँ तक पहुंचा 24,330 तक,
24,480 रादर, ठीक है, वो गया काम से। ये मामला गड़बड़ है। 1430 के नीचे अगर रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है।